हर महीने इन्वेस्ट करना सही है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपना लेते हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं इसलिए बेस्ट होगा। लेकिन क्या आपने इसके नुकसान के बारे में सोचा है? एक बार की बात है, राजेश ने 2020 में एक म्यूचुअल फंड एजेंट की सलाह पर हर महीने 5,000 रुपये में एसआईपी डालना शुरू कर दिया। उसे बताया गया कि एसआईपी तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही देती है, बस डालते रहो, 10 साल बाद अमीर बन जाओगे। 3 साल बीत गए, लेकिन जब उसने अपना प्रॉफिट देखा तो रिटर्न बिल्कुल ज़ीरो था और कुछ उसके फंड घाटे में चल रहे थे। ऐसा सिर्फ राजेश के साथ नहीं होता, ये गलती हम में से कई लोग करते हैं। देखिए, एसआईपी का आइडिया अच्छा है, लेकिन हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लगाकर लंबे समय में बड़ा फंड बनाना, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे नुकसान हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं एसआईपी से जुड़ी 5 ऐसी गलतफहमियां और नुकसान के बारे में जो आपको अभी तक पता नहीं है। तो सबसे पहले गलती जो हम करते हैं वो है गलत फंड का चुनाव। जी हाँ, हम गलत फंड का चुनाव कर लेते हैं। अगर आपने बिना रिसर्च के कोई भी म्यूचुअल फंड चुन लिया तो एसआईपी में चाहे आप कितना ही पैसा डाल लें, रिटर्न ख़राब ही मिलेगा आपको। तो आपको सही फंड चुनना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात, एसआईपी आपको गलत फंड से नहीं बचाता। अगर आपने गलत फंड चुन लिया तो आपको लॉस होना ही होना है। फंड क्या होते हैं? जैसे कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड होता है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड होता है, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड होता है। तो इनको सोच समझकर हमें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारी जो एसआईपी है वो अच्छे से चल पाए। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि मार्केट क्रैश में जो घाटा होता है उसको एसआईपी से रिलेट नहीं करते। लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी में मार्केट क्रैश का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, कॉस्ट एवरेज ज़रूर होती है, लेकिन अगर क्रैश लंबा चलता रहा तो रिटर्न भी लंबे समय तक ख़राब रहेंगे आपके। तो मार्केट क्रैश का एसआईपी पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। मार्केट क्रैश में अगर घाटा है तो आपके एसआईपी में भी नुकसान कुछ ना कुछ होगा। और तीसरी बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि एसआईपी गारंटेड रिटर्न नहीं देती है, लेकिन लोग समझते हैं कि गारंटेड रिटर्न देती है। एसआईपी कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं है, यानी कि ये कोई एफडी नहीं है कि आपको गारंटेड इतना रिटर्न मिलेगा। इसमें मार्केट रिस्क बना रहता है। जैसे मार्केट ऊपर होगी वैसे ही आपकी एसआईपी चलेगी, नीचे होगी मार्केट वैसे ही आपकी एसआईपी चलेगी। तो लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी का मतलब है 12-15% हमें एश्योर्ड रिटर्न मिलना है, चाहे मार्केट क्रैश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमें 12% मिल जाएगा। तो ये सोच लोगों की बहुत गलत है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो परफॉर्मेंस मार्केट पर निर्भर करता है। जैसे मार्केट चलेगी वैसे ही आपकी एसआईपी काम करेगी। तो एसआईपी मार्केट का हिस्सा है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो एसआईपी उसका एक हिस्सा है, जो कि मार्केट पर जो भी असर होगा वो एसआईपी पर आपको पड़ना ही पड़ना है। हर बार आपको 12 से 15% रिटर्न नहीं मिलेगा। एक्सिट और इक्विटी इश्यू, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम लोगों को आ रही है कि लोग एसआईपी चालू कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें पता चलता है कि ईएलएसएस या स्मॉल कैप फंड्स या फिर वॉलेटाइल से पैसा निकालना आसान नहीं होता। यानी कि अगर आप ईएलएसएस में हर इंस्टॉलमेंट में 3 साल का लॉक लग जाता है, आप 3 साल तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते। ऐसी स्मॉल कैप्स में इक्विटी कम होती है, इसमें थोड़ा कम होती है, लेकिन आप कम से कम 3 साल का लॉक इसमें मानकर चलिए कि आप इसमें से कोई भी फंड नहीं निकाल सकते। तो चलो, ये तो बात हुई कि एसआईपी से जुड़ी क्या क्या गलतफहमियां लोगों को है और क्या नुकसान वो कर सकते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है, लास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपको समझदारी से करनी है, सही फंड चुनना है आपको। अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले सही फंड चुनें और समय समय पर उसका रिव्यू करते रहे कि कौन सा फंड सही चल रहा है, कौन सा फंड नीचे की ओर आ रहा है, कौन सा फंड ऊपर की तरफ जा रहा है। और मार्केट के साइकिल को भी समझे, मार्केट कब ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है। तो इसको भी आपको समझना होगा, तभी आप एसआईपी कर पाएंगे। और ज़रूरत के हिसाब से आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना होगा। जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से भी आपको फंड चुनना होगा और उसमें एसआईपी करके इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, एसआईपी एक अच्छी आदत है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। हर महीने निवेश करना एक सही बात है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।